हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर इनमें से किसके स्मृति में स्थापित किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन सही है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की, जिसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खा या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना और इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर या पूर्व का स्वामी और ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था, सी ऑप्शन सही है। देखिए, इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विधा और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, इसका उदय हुआ और इस शैली में साधारण प्रकार की मीनार को हटा दी गई। उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह जो है झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज और हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। मैथिली के विख्यात कवि विद्यापति ठाकुर और दिल्ली के काजी शहाबुद्दीन इब्राहिम शाह के दरबार से संबंध थे। काजी शहाबुद्दीन पर उसकी विशेष कृपा थी। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था, सी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वह कौन है? वह है जैनुल आबेदीन। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खा जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था और उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर को हटाया, गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार और राजत रंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में जो है कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश जो है, जैन प्रकाश और जैना विलास, ये ग्रंथ है जो कि इसी के समय में लिखे गए हैं। और वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जो है जैन उल आबेदीन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जैन उल आबेदीन, ए ऑप्शन सही है 6 का। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैन उल आबेदीन को जो है धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्यों के लिए उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया, साथ ही हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों के पुनः निर्माण और गायों की सुरक्षा के भी मतलब इनके सुरक्षा के लिए कदम भी उठाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ कथन है जो आपको विचार करने हैं। विचार यह करना है कि जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में कौन कौन शामिल है? तो इसमें जो शामिल है, देखिए, बुर्ज भी है, बौद्ध पगोडाओं से समानता और फारसी शैली, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सिकंदर बुद्ध सिकंद द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद जैनुल आबेदीन द्वारा विस्तारित कराया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सभी जो है शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार से नहीं था? वह मुनि जिन विजय सूरी, ये जो है अकबर के दरबार से संबंधित थे, और मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टीला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कि कौन सा जो युग में है वो मतलब कि सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें जो है एक तरफ मध्यकालीन भारतीय राज, दूसरे तरफ वर्तमान राज दिए गए हैं। तो इसमें जो है दुर्ग का संबंध जो है जम्मू से है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक या चंबा, कुल्लू या कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू में स्थित है। चंपक, दुर्गर और कुल्लू राजपूतों से संबंधित है, जो तत्कालीन पंजाब का भाग थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहमनी राज की स्थापना की थी, किनके द्वारा की गई थी? तो बताइए। देखिए बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया, उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने मतलब अपने साम्राज्य के शासन के लिए जो है चारों तरफ अथवा कह सकते हैं प्रांतों में इसे विभाजित किया। किन किन प्रांतों में विभाजित किया? मतलब साम्राज्य के शासन को चलाने के लिए, इसे मतलब कि आसान बनाने के लिए, अपनी पकड़ को जो है मजबूत बनाने के लिए इसे 4 प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा में, दौलताबाद, बरार और बिदर में। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था और इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की जो है नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेम क्वेश्चन है, 1347, सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बताइए। वो था गुलबर्गा, बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो हसन गंगू था, बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है 14, बहमनी राज स्थापित हुआ था, तो बताइए कब हुआ था? तो बी ऑप्शन सही है, 14वीं सदी ईस्वी में हुआ था। सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो आदिल शाही का संबंध बीजापुर से है, कुतुब शाही का गोलकुंडा से है, निजाम शाही का अहमदनगर और सरकी शाही का जौनपुर से। इस तरह से आपका जो है इसमें डी ऑप्शन सही है। देखिए बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया था, और सरकी राजवंश ने जौनपुर में शासन किया और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हेजड़े ने की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो देखिए इब्राहिम आदिल शाह को जो है जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी था, विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की और उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर स्थापित की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। 17 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो देखिए जो अंत हुआ है इसमें ए ऑप्शन सही है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो निजाम शाही वंश का अंत मतलब होने का जो है इसमें ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया। निजाम शाही सुल्तान हुसैन
निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी और अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपया घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। देखिए, दौलताबाद दुर्ग का पतन जो है अहमदनगर राज का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। वह युग में जो सुमेलित नहीं है, इसमें किसको जो है कौन सा ऑप्शन जो है इंगित करता है? तो देखिए, इसमें जो सुमेलित नहीं है वह यूसुफ आदिल शाह का संबंध जो है अहमदनगर, तो डी, इसमें डी ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का और कुतुब शाह गोलकुंडा का मतलब कि गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद, यानी 19 का ए ऑप्शन सही है। देखिए, दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की जो है बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा को विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। मतलब गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर कहां पे फैले हुए हैं? बहमनी वंश की ये राजधानी है गोलकुंडा। इसके विस्तृत खंडहर जो है हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में फैला हुआ है। यह देवगिरी के यादव तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मतलब कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए जो है प्रसिद्ध था, डायमंड के लिए जो है प्रसिद्ध था। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है बी ऑप्शन, होयसल का संबंध मतलब जो संबंध है द्वार समुद्रम से है, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी, पांडे वंश की प्रारंभिक राजधानी जो है कोरकई था, यहां पर अवस्थित था, जिसे बाद में जो है मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। तो बी ऑप्शन सही है। 21 नंबर है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपको पता है सी ऑप्शन सही है, होयसल की थी। देखिए, हैलेबीडु कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है और इससे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। यह जो है होयसल राजवंश की राजधानी थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, बताइए कहां पे? तो मतलब हैलेबीड और बेलूर में, बी ऑप्शन सही है। और इसके बाद देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होयसल राजवंश की राजधानी आपको याद रखना है कहां पे था? तो द्वार समुद्र। वर्तमान नाम जो है हैलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य के विरासत के कारण है। हैलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है। होयसल नरेश नरसिंह प्रथम इनके मतलब प्रथम के समय जो है, इनके समय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अधिकारी केतमल की देखरेख में शिल्पकार केदरोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। होयसल काल में निर्मित चिन्ना केशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश का शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, हैलेबीड है, यानी सी ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशाल गुंबदों में से एक है? आपको पता है, यह बीजापुर का जो है गोल गुंबद, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। तो गोल गुंबद है, किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है, विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है और इसका बाह भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है। इसके प्रत्येक कोने पर जो है कंगूरों की व्यवस्था है। तो इसके प्रत्येक कोनों पर जो है कंगूरों की व्यवस्था मतलब ऐसा है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें जो है मिलान करना है। देखिए, दोहरा गुंबद का संबंध है सिकंदर लोदी से, ठीक है,
और अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन और गोल गुंबद का समन मोहम्मद आदिल शाह से। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा देख सकते हैं, इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहां पे पूरा दिया गया है, एक तरफ स्मारक दूसरी तरफ उसका शासक। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? बताइए। मानसी ने बनवाया था, बी ऑप्शन सही है। देखिए, गुजरी महल राजा मानसी तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। इस पर अकबर कालीन शैलियों की सुंदर छाप पड़ी है। राजा मानसी एक महान विजेता भी था। 27 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन था? तो बताइए। क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा जो है 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किनके द्वारा? तो अलवार संतों के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश में हुआ। वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध जो है अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो बताइए, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए, भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैत दर्शन का जो है प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाली। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या था? तो संसार दुखपूर्ण है, यानी इनमें ये जो था साम्य था। सी ऑप्शन सही है। देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किनका है? तो रामानंद का है। बी ऑप्शन सही है। देखिए, संत रामानंद जी का यह जो है कथन है, ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इनके शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग जो थे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये ऑप्शन सही है। देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार जो था बहुत ऊंचा था और उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया। वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषा को जो है उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो देखिए, इसमें पहला जो है ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा स्टेटमेंट है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो देखिए, इसमें जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन भारत में सूफियों के
उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में जो है मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत एवं संगीत का सहारा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? शंकरदेव ने। तो 7 का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की जो है स्थापना की। वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, शंकरदेव। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। 10 नंबर क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। सी ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीन प्रचारक थे। ठीक है, उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता था, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादक किया था। किसने किया था? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वल्लभाचार्य ने किया था। 11 का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, श्री वल्लभाचार्य सुमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण थे। तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं और इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल यानी प्रयाग में और वृंदावन में व्यतीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहां पे है? तो देखिए, ये है चंपारण यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी के पत्नी इल्मागारू के गर्भ से जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में है। ठीक है, यहां पे हुआ था। इनके पिता का नाम और माता का नाम भी याद रखना है। उन्होंने जो है वैश्वानरावतार यानी अग्नि का अवतार जिसे कहते हैं, इन्हें कहा गया है, इन्हें क्या कहा गया है? अग्नि का अवतार कहा गया है। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणु भाष्य और बृहद भाष्य, ठीक है, इसका याद रखिएगा। भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वद्वीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि है। तो याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है द्वैतवाद का संबंध जो है मध्वाचार्य से है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो विकल्प सी है आपका सही सुमेलित है। जैसा कि स्पष्ट है, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, वही अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से और रामदास जो है धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये
पूरा पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको क्वेश्चन इससे जो है मिल जाएंगे, टैली करेंगे। 14 में है निम्नलिखित कथनों पे जो है आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा स्टेटमेंट है पुष्टि मार्ग के दर्शन जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो देखिए इसमें पहला न दूसरा, इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं क्यों सही नहीं है। देखिए बीजक संत कबीर के उपदेशों का एक संकलन है जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का एक पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस तरह से दोनों विकल्प में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो रामानंद थे, सी ऑप्शन सही है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कानेकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में जो है किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कबीर शिष्य थे, किनके शिष्य थे। तो ये रामानंद के शिष्य थे, बी ऑप्शन सही है। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था। पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। तो बताइए रामानंद का, बी ऑप्शन सही है। और इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए रामानंद का जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद उत्तर भारत के पहले महान जो है भक्त संत थे। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसी का जन्म चित्रकूट में और कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि यानी मथुरा के आसपास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक का रचयिता आपको पता है कबीर है। सेम क्वेश्चन है, नीचे में डिस्कस भी किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है क्या है। तो अमरमूल यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए सबद साखी एवं रमैनी कबीर की जो है ये रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ साथ उनके संवादों का जो संकलन है अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है मलुकदास एक संत कवि थे। कहां के ये थे मलुकदास संत कवि। तो ये थे कड़ा के, यानी डी ऑप्शन सही है। संत मलुकदास का जन्म जो है लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1631 ईस्वी में कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी जिले में हुआ था, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था। तो संत घासीदास के पिताजी का नाम जो था वो था महंगू। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर में 1756 ईस्वी में रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगूदास और माता अमरौतीन बाई थी। नाम याद रखिएगा इनके माता पिता का और कहां पे हुआ था जन्म, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही काल अनुक्रम है, बताइए। तो देखिए पहले शंकराचार्य का, इसके बाद रामानुज, इसके बाद चैतन्य, यानी ए ऑप्शन सही है। देख लेते हैं यहां पे देखिए शंकराचार्य का कार्य काल जो है वो 788-720, रामानुज का कार्य जो है 1017 से 1137 और चैतन्य का काल जो है 1486 से 1536 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। निम्न में से भक्ति संतों का सही अनुक्रम जो है आपको चुनना है। तो देखिए पहले कबीर का, इसके बाद गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, ए ऑप्शन आपका सही है। देख लीजिए कैसे। कबीर का जो कार्यकाल है यानी कबीर का काल जो है समय है वो 1398 से 1518 है। गुरु नानक का आप देख सकते हैं 1469 से 1539 है। चैतन्य का 1486 से 1534 और मीराबाई 1498 से 1557। 24 नंबर क्वेश्चन है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो देखिए 12 है, बी ऑप्शन सही है।
और भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है स्थापना की गई है। ये है केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। इसके बाद 25 जो है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है बताना है। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है, ठीक है। और मतलब कि उनका जो मत है विशिष्टाद्वैतवाद है, ठीक है, और उनका अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो स्थान है गुरु नानक का जन्म स्थल है, बताइए। तो ननकाना जो है गुरु नानक का जन्म स्थल था। देखिए, ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है, और उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक स्थान पर मतलब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की जो है स्थापना की, वह कौन था। तो वो थे सिकंदर लोदी। बी ऑप्शन सही है। देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मत था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस मतलब जो यह सिद्धांत है, जो यह कथन है, किस भक्ति संत का है। तो नानक का है। सी ऑप्शन सही है। और इनके बारे में देख लेते हैं। नानक का कहना है कि ईश्वर जो है व्यक्तियों को गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में कभी नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। उनका अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीराबाई समकालीन थी, किनके समकालीन थी। तो तुलसीदास के, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और इनके बारे में देख लेते हैं। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का जो है परलोकवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन, संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास के समकालीन थी और उनसे जो है पत्र व्यवहार भी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था। तो बताइए, राजकुमार भोजराज था। बी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है। तो है मीराबाई है। ए ऑप्शन सही है। देखिए, मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी, जिनके भगवान विष्णु के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ कौन कौन से। तो वर्षिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में जो है नियोजित करने हैं। तो बताइए, पहले जिन संत का कार्यकाल है पहले जो है, देखिए इसमें जो है आपका पहले नामदेव आते हैं, इसके बाद कबीर, इसके बाद नानक, इसके बाद मीराबाई। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इनका आपको अगर काल देखना है, कार्य समय देखना है तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था। कौन इस्लाम से प्रभावित था। तो नामदेव थे। सी ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को जो है लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और विठोबा खेचड़ अथवा
खेचर नामक ग्रंथ नामक एक नाथपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है, ठीक है, तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इस तरह से इनका जो है कथन है, सी ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर आपको विचार करने हैं और इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। तो देखिए इसमें गुरु नानक यानी जो है केवल 2 ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन सही है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दादू दयाल का समय जो है 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य है। गुरु नानक का समय 1469 से 1539, त्यागराज का समय 1767 से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ है। जब बाबा ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया, उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे, जो ऊपर में वर्णित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसमें जो था बी ऑप्शन सही था, केवल दूसरा। और 35 में आपको मिलान करना है, एक तरफ भक्ति संत, दूसरे तरफ जो है व्यवसाय दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है नामदेव का जो व्यवसाय है, अब बताइए, नामदेव एक दर्जी हैं, रविदास मोची से संबंधित थे, सेन नाई था और कबीर जुलाहा परिवार से थे। तो इस तरह से आपका जो है इसमें ऑप्शन जो होता है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 36, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय से। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत जो है महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का जो है प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया था। नदिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूमकर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो बताइए, तुलसीदास अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। प्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में इनका जो है नामोल्लेख किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपको पता है, ए ऑप्शन सही है। 38 का ए ऑप्शन है तुलसीदास। और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जो है अवधी भाषा में किया था। तो इस भाषा का नाम याद रखना है कि रामचरितमानस जो है इनके रचयिता का नाम, और इस मतलब कि जो ग्रंथ है, जो ये बुक है, मतलब इनके द्वारा जो रचित है, वो किस अवधि मतलब किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए इसमें साहित्य रत्न जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। हिंदी में सौगुण भक्ति धारा के कवियों में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरित और विनय पत्रिका है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। जो साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना है वो नहीं है। तो साहित्य रत्न किसकी रचना है? तो आपको देखिए वैसे साहित्य रत्न जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रामचरितमानस है। तो साहित्य रत्न जो है किसकी रचना है, आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कुछ बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी जो है कुछ वर्क किया करिए।
और वैसे भी वीडियो आप लोग जो है रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वरकरी संप्रदाय का संत था? तो वरकरी संप्रदाय का संत नामदेव था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए, वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही है। विशो खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी, ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से उन्हें परिचित करवाया। इन्होंने अपने कनिष्ठ समकालीन ज्ञानेश्वर के साथ यात्राएं की और इनके कुछ जो है गीतात्मक पद जो है ग्रंथ साई में संकलित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बताइए, ये थे जहांगीर के समकालीन। ठीक है, तुकाराम का काल जो है 1608 से 1649 ईस्वी है और ऐसा मतलब ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य दो शासकों का कार्यकाल आता है। ठीक है, पहला 1605 से 1627 तक जहांगीर का और दूसरा 1627 से 1657 तक शाहजहां का। चूंकि विकल्प में शाहजहां नहीं है तो जहांगीर अभिष्ट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन, ए ऑप्शन सही है। देखिए, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में शून्यवाद के संस्थापक थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सूफी मत को जो है स्थापित किया था, किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, बी ऑप्शन सही है। देखिए, चिश्ती सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत आए। उन्होंने अजमेर यानी राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत जो था कौन था? तो देखिए, सेम क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ए ऑप्शन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। और 46 है, निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्ती शाखा का संस्थापक था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल, सी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बारे में देखिए, इससे पहले जो डिस्कस किए थे वही है, तो आप ऊपर वाला जो इससे पहले जो व्याख्या किए थे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको आप देख सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो बताइए, ख्वाजा उस्मानी हरूनी का शिष्य थे। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत जो है साजिस्तान यानी सिस्तान में जो है 1142 ईस्वी में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए थे। निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। इस तरह से जो है आपका प्रश्न जो दिया गया उसमें डी विकल्प सही है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कौन थे? मतलब बताइए। तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे आपका ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो था राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। तो राजा साहू थे, ये शिवाजी के जो थे पौत्र थे, बी ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नजर भेजने वाला जो है प्रथम मराठा सरदार राजा साहू ये जो थे ये शिवाजी के पौत्र थे। तो राजा साहू थे, इनका नाम याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किनके थे? तो बाबा फरीद के, सी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर मतलब ये थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में 1188 या 1173 ईस्वी में हुआ था।
इनके अन्य प्रमुख शिष्य जो थे वो थे अलाउद्दीन, साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिराग और देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कहां पे है? तो दिल्ली में है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से जो है पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उन्हें जो है ग्यासपुर यानी दिल्ली में दफनाया गया था। तो याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए कह रहा है कि भारत में सूफी के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सौर प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और कारानार चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो देखिए इसमें जो है आपका पहला सही है, आर गलत है। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इस्हाक सामी चिश्ती ने की थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर खुरासान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसीलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो इस तरह से ए जो है सत्य है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति जो है भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, तो वह है मतलब कि ये जिस सूफी संत की मान्यता है कि जो भक्ति है संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है। इनका मान्यता था कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे। वे समा यानी संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं रखता है? तो बताइए। तो देखिए इसमें शेख अब्दुल जिलानी का संबंध जो है वो चिश्ती सिलसिले से नहीं है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद इसके 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले था। तो शेख अब्दुल जिलानी का संबंध किससे था? कादरिया सिलसिले से। जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? बताइए। तो भारत का सादी जो है ये अमीर हसन को कहा गया है। ठीक है। देखिए अमीर हसन ए देहलवी को उनकी जो है उच्च गजलों के कारण उसे जो है उसकी उच्च गजलों के कारण जो है उसे भारत का सादी कहा गया है। तो याद रखिएगा अमीर हसन को जो है भारत का सादी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था? बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन सही है। इससे जो है इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था। और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का राज देखा था, जो कि एक के बाद एक सातासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि उसने शेख को प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को यह ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आता है तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 57 है। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही से जो है
प्रसिद्ध थे, मतलब कहलाते थे महबूब ए इलाही, तो वो है शेख निजामुद्दीन औलिया। डी ऑप्शन सही है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, 58 में पूछा गया कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिब शिष्य जिसे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन था? तो जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो थे निजामुद्दीन औलिया। ये ऑप्शन सही है। देखिए, शेख फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है संकलित किया गया है? तो किस सूफी संत के विचार को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। सी ऑप्शन सही है। देखिए, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्ती सिलसिला को भारत में लोकप्रियता मिली और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का जो है केंद्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती थे, जो सलीम चिश्ती रहते थे कहां पे रहते थे? तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। सी ऑप्शन सही है। देखिए, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती, इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्होंने शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किए गए। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सिकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर जो है फतेहपुर सिकरी का स्वरूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जो जन्म है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की जो है पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। डी ऑप्शन सही है। और 62 में आपको मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध जो है चिश्तिया से है। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध जो है नक्शबंदी से है। दारा सिको का संबंध कादरिया से है और शेख शहाबुद्दीन का सुहरावर्दी से है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। दूसरा है, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा है, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो दूसरा और चौथा यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। देखिए, शेख अहमद सरहिंदी जो मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व यानी वजहद उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पे प्रत्यक्षवादी दर्शन यानी वजहद उल सुहूद का प्रतिपादन किया। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अपने पीर यानी गुरुओं के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। और अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख जो है मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्ला और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। इस तरह से दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी संत थे? तो इनमें जो सूफी संत थे वो थे निजामुद्दीन औलिया और आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दूसरा और तीसरा यानी सी ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन जो है संगीत के विरुद्ध था? तो इसमें था नक्शबंदिया, ये संगीत के विरुद्ध थे। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी के 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा
ख्वान महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे जो भारत आए, कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। किंतु भारत में इस शाखा का प्रमुख प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से जो है काबुल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से विख्यात थे। उन्होंने वजहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समय यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का जो है अनुयायी था। तो अकबर किस मतलब सिलसिले का अनुयायी था, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित युग्मों में से जो गलत युग्म है आपको पहचान करना है। तो देखिए इसमें औलिया जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चिश्ती सिलसिले के प्रभाव क्षेत्र जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का जो प्रभाव क्षेत्र है सिंध के क्षेत्र हैं। फिरदौसी सिलसिले जो है ये चिश्ती सिलसिले का ही भाग थे और जिनका प्रभाव क्षेत्र बिहार में मतलब था, और औलिया कोई सिलसिला नहीं था, ठीक है, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली एक उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था, तो सी गलत है, यानी बी आपका जो विकल्प सी है वो आपका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना है? बताइए किसने माना है? तो शाह मोहम्मद गौस ने, और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सतारी सिलसिले के मतलब सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन उनका घनिष्ठ संबंध था, उनसे घनिष्ठ संबंध रखते थे। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर खम्स है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को जो है अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया है। सतारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है? तो ये जिनका संबंध सूफीवाद से नहीं है वो है उल्लेमा, यानी ए ऑप्शन सही है। देखिए सूफी संत के निवास स्थान जो है वो खानकाह है, यानी जो सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। तो शेख जो है सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति का एक पदवी है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उल्लेमा कहा जाता है और इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उल्लेमा से नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण जो है जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की थी, ठीक है। देखिए प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी और इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को जो है पंक्तिबंध किया है। सुजान रसखान भी इसकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा जो है विशुद्ध व्रज भाषा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जो है जुड़े नहीं है? बताइए। ए है बल्वाचार्य, बी है चैतन्य, और सी है गुरु नानक, और डी है अमीर खुसरो। तो डी ऑप्शन आपका सही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे इनके बारे में और बहुत ज्यादा जो है इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। खुसरो ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उनमें है किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूर सिपिहर, आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि प्रमुख है। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को जो है उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। 71 नंबर क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। सी ऑप्शन सही है। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था और जायसी की जो अन्य ग्रंथ जो है अन्य रचनाएं जो है पद्मावत है, अखरावट और आखिरी कलाम। इनमें से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत की जो है एक भाग है।
क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, बताइए कहां पे? तो देव शरीफ में, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है, यहां पर मेला लगता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्राइस्ट का जन्म स्थान है, बताइए? तो क्राइस्ट का बेथलेहम जो है इनका स्थान है, जन्म स्थान है। ईसा मसीह जिसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, इनका जन्म 4 ईस्वी पूर्व में जो है यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन है, इस त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है, बताइए? तो इस त्योहार के पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो है ईसा, मतलब इस दिन जो है ईसा पुनर्जीवित हुए थे, तो डी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? वह है असीसी के संत फ्रांसिस। ठीक है, असीसी के संत फ्रांसिस जो है ऐसे ईसाई संत है जो पशु पक्षियों से प्रेम करते थे, इनके लिए ये विख्यात है। 76 नंबर क्वेश्चन है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे डे है, क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए इस दिन को जो है गुड फ्राइडे डे मतलब जो है रूप में मनाया जाता है। इनको मतलब इनकी मान्यता था कि इनको जो है सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी कुछ दिन के बाद तक जो थे जीवित थे। तो इस तरह से कुछ लॉजिक है। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट मुझे लगा 77 भी क्वेश्चन है, लेकिन अब नहीं है। और मुगल वंश के तहत जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाबर है, तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देखिए मैं फिर से आप लोगों को सॉरी बोलता हूं कि मैं चैप्टर को जल्दी से कवर कराने के चक्कर में कुछ जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज डोंट माइंड। और आप लोग जो है कमेंट करते रहिए, कोई भी सवाल प्रश्न हो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।